प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की और सलाम। यूना नबी की किताब में से थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके दूसरे अध्याय में उसने ऐसे प्रार्थना की है। यूना नबी की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसके दूसरे पद में उसने कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तो पहला लॉकडाउन यूना नबी का जो था वो शिप में था, जहाज में। और दूसरा जो लॉकडाउन है या जिसको हम क्वारंटाइन भी कह सकते हैं, वो मछली के पेट में है, जो कि 3 दिन और 3 रात यूना नबी को मछली के पेट में रहना पड़ा। यहाँ पर संकट के समय में हम देखते हैं कि यूना नबी ने परमेश्वर को पुकारा सबसे पहले, क्योंकि गलती यूना नबी की थी। उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया था और वो परमेश्वर के स्वभाव से मेरे अजीज अच्छे तरीके से परिचित था कि परमेश्वर जब लोग उसके आगे पश्चाताप करते हुए आते हैं तो परमेश्वर उनको माफ कर देता है। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस अध्याय में, दूसरे अध्याय में, जिसको मैंने पूरा आपके सामने नहीं पढ़ा है समय की वजह से, लेकिन दूसरी बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो कि चौथे पद में लिखी हुई है। वो यहाँ पर इस तरीके से यूना नबी कहता है, मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर से ताकूंगा। तो दूसरी बात उसकी जिंदगी में हम देखते हैं वो ये कि उसने अपने पाप का अंगीकार किया, स्वीकार किया कि उसने परमेश्वर के विरोध में गलती की है, पाप किया, अपराध किया है। परमेश्वर के पास से वो भाग गया। इससे पहले अगर आप देखें तो उसे लोगों के सामने भी इस बात को माना है। पहले अध्याय के 10वें पद में वो ये कहता है, वो निपट डर गए, उससे कहने लगे तूने ये क्या किया। वो जान गए थे कि वो परमेश्वर के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तो उसने अपना पाप स्वीकार किया मित्रों, लोगों के सामने, और अपना पाप स्वीकार किया परमेश्वर के सामने। तीसरी बात देखते हैं कि उसका हृदय जो था वो बहुत कठोर था, कट्टर था। लेकिन ऐसी स्थिति में, इस वाले लॉकडाउन में, अब उसका जो मन है बहुत मुलायम हो गया। जब वो जहाज में था तो उसका दिल बहुत सख्त था, कठोर था। उसने ये कहा, 12वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। वहां पर उसका हृदय कठोर है। उसने कहा मुझे फेंक दो, जिस जगह जा रहे हैं वहां बेशक मैं न जाऊं, लेकिन मुझे यहां पर से फेंक दो। अगर यूना नबी अपने इस पाप को परमेश्वर के सामने इसी समय मान लेता जब वो जहाज में है, तो मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद उसको मछली के पेट में जाने की नौबत ही नहीं आती। वो मछली के पेट में नहीं जाता, शायद परमेश्वर उसको उसके गुनाहों के लिए वहीं पर माफ कर देता। लेकिन अब वो मछली के पेट में, अब वो क्वारंटाइन में है, अब सख्त लॉकडाउन में है, और अब मरता क्या ना करता। तो उसने दुआ की, उसने प्रार्थना की परमेश्वर से। शायद उसने भूमध्य सागर में डूबते डूबते, मेडिटेरेनियन सी है ये, उसमें डूबते डूबते भी, मेरा मानना ऐसा है कि उसने उस समय भी प्रार्थना की, डूब रहा होगा, बिल्कुल मरने जा रहा होगा, लेकिन उस वक्त भी शायद उसने प्रार्थना की होगी। इसलिए 8वें पद में लिखा है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तु पर मन लगाते हैं। अब कठोर हृदय वाला योना नबी नम्र बन गया, दीन बन गया। अब वो कह रहा है कि जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं वो अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। अब उसने रियलाइज कर लिया। और 9वें पद में फिर वो कहता है,
अब वो कहता है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। परमेश्वर, मैं तुझे बलि चढ़ाऊंगा और जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। क्या मन्नत मानी होगी उसने मछली के पेट में, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहां पर उसने परमेश्वर से ये जरूर कहा कि जो भी मन्नत मैंने मांगी है उसको मैं पूरा करूंगा। और आखिर में इस बात का उसने अंगीकार कर लिया। क्या अंगीकार किया? उद्धार यहोवा से ही है, डिलीवरेंस जो है वो परमेश्वर से ही है। और 10वां पद, और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। जैसे उसने पापों का अंगीकार किया, परमेश्वर को मान लिया कि मैं परमेश्वर आपके सामने से भागा हूं, लोगों के सामने अपने गुनाह का इकरार कर दिया और यहां पर अंत में कह दिया डिलीवरेंस जो है, उद्धार जो है, नजात जो है, मुक्ति जो है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से है। तो हम लोगों को ऐसे समय में जब हम लोग गुजरते हैं तो परमेश्वर के सम्मुख सब कुछ समर्पण कर देना है। मेरा भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस इराक देश में जाने के लिए। वेस्टर्न कंट्री में तो जाने का मौका जैसे ही मिला तो मैंने तुरंत कह दिया ओके मैं तैयार हूँ। लेकिन 2012 में मुझे मौका मिला और कहा गया कि आप इराक चलिए, वहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। लेकिन बहुत बार सोचा, 2012 की हालत जो आप लोग जानते हैं, उस समय मेरी रूह कांप गई क्योंकि बहुत से लोगों का अपन नरसंहार किया जा रहा था, मारा जा रहा था। लोगों ने मुझे रोका, घर के लोगों ने भी कहा मत जाओ। लेकिन मैंने अपने मन में सोचा वेस्टर्न कंट्री के लिए तो ओके कर देते हैं हम, इस जगह जाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं। तो दिमाग में उथल पुथल थी, लेकिन परमेश्वर ने मदद की, परिवार ने सहायता की, चर्च के लोगों ने प्रार्थना की और वहां पर जब मैं पहुंचा तो टोटल सिक्योरिटी थी, साइट सीइंग नहीं थी। मन में ऐसा लग रहा था कि मैं अय्यूब की कब्र जाके देखूंगा, नूह की किश्ती भी वहां पर लोग बताते कि है, उसको भी जाकर मैं देखूंगा। ये तो मुझे मौका मिला नहीं, लेकिन एक मौका मुझे मिला था थोड़ी देर वहां बोलने के लिए। तो मैं यीशु मसीह के जो दावे हैं उनको पूरे तरीके से अपने तमाम मुस्लिम भाई बहनों के आगे इस बात को कह आया हूं कि प्रभु यीशु मसीह ईसा इस्लाम वापस आएंगे। उनकी कब्र खाली है, वो कब्र में नहीं जाएंगे। वो खुदावंद यीशु मसीह नजात दहिंदा, मुक्तिदाता वापस आएंगे। और फिर परमेश्वर और बड़ा काम किया मेरी जिंदगी के अंदर। 2013 में फिर से उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया, फिर से मौका मिला और फिर से मैं जाकर परमेश्वर के इस वचन को, खुदा की इन बातों को, प्रभु यीशु मसीह के दावों को बता के दोबारा से आ गया। और आज भी परमेश्वर मेरी मदद कर रहा है। आज आप लोगों के सामने इस तरीके से परमेश्वर का वचन पेश कर रहा हूँ, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। इस माध्यम से मैं बहुत से लोगों के से जुड़ रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर मुझे शक्ति दे रहा है। तो योना के जीवन से, योना का जो सेकंड लॉकडाउन है, जो दूसरा लॉकडाउन है, उसमें हम ये सीखते हैं कि लॉकडाउन में हो हम या क्वारंटाइन में हो, परमेश्वर के सामने से हम भागकर कहीं नहीं जा सकते। हो या अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, कहीं पर भी भागकर परमेश्वर के सम्मुख से हम नहीं जा सकते, पहली बात। दूसरी बात, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। योना ने भी पालन नहीं किया, संकट में पड़ गया, विपत्ति आ गई। तीसरी बात, महाशक्तियों और बड़ी बड़ी सरकारों के आगे भी सच्चाई को खुल्लम खुल्ला पेश करने के लिए कभी भी ना डरें। धड़ल्ले के साथ, डंके की चोट पे सच्चाई बताएं। योना नबी ने आगे चलकर, हम अगली बार देखेंगे फिर किस तरीके से प्रचार किया। चौथी बात हम सीखते हैं, यदि मौत ही हमारे जीवन जो कि इस पृथ्वी पर हमारा है, उस जीवन का अंत यदि मौत ही है, तो उस मौत से भी हम ना डरें क्योंकि जिंदगी के परे प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होगी। पांचवी और अंतिम बात, आदर, सम्मान, गौरव, महिमा सिर्फ परमेश्वर ही को दें। लॉकडाउन हो या लॉकडाउन ना हो, क्वारंटाइन हो या एनी टाइम हो, हमें परमेश्वर के वचन के प्रचार के लिए हमेशा हर घड़ी तैयार रहना है।
ये लॉकडाउन निकलेगा, जाएगा, जरूर जाएगा, लेकिन प्रवृत्ति आपकी क्या है? कैसे बन गए आप? कठोर मन वाले दीन बन गए, मुलायम बन गए, या मुलायम हृदय वाले कठोर बन गए? प्रवृत्ति पर निर्भर करता है मित्रों। लेकिन योना नबी की जिंदगी से, इसके दूसरे लॉकडाउन से भी ये सीखते हैं, हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, और किसी भी हाल में क्यों ना हो, मछली के पेट में भी क्यों ना हो, परमेश्वर से ही प्रार्थना करनी है। परमेश्वर मुझे भी आशीष दे, और परमेश्वर आपको भी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।